सीएम धामी का बयान, कहा 2025 में देश का आदर्श राज्य बनेगा उत्तराखंड। प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है अपार संभावनाएं। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, उत्तराकाशी में यमुना नेत्री हाईवे पर बुलेरो खाई में गिरी, 3 यात्रियों की मौत और 10 घायल, मरने वाले सभी महाराष्ट्र के हैं। चारधाम यात्रा में 24 दिन में 83 श्रद्धालुओं की मौत, लगातार दूसरे दिन 7 यात्रियों की मौत। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर स्नान को लेकर पुलिस अलर्ट, 29 और 30 मई को शहर में भारी वाहन प्रतिबंधित। उत्तराखंड में राज्य में कोरोना के 20 नए मामले, 11 स्वस्थ, फिलहाल 78 सक्रिय मामले। पांच जिलों में आज बारिश, बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावनाएं, येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी यमुना नोत्री हाईवे पर हादसा, खाई में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, 12 यात्रियों में से 3 की मौत, 9 का किया गया रेस्क्यू। कुरुक्षेत्र के बताए जा रहे हैं सभी यात्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे सभी यात्री। खाई में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, घटनास्थल पर फायर सर्विस समेत एसडीआरएफ फोर्स मौजूद। कुरुक्षेत्र के बताए जा रहे हैं सभी यात्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे सभी यात्री। घटनास्थल पर फायर सर्विस समेत एसडीआरएफ फोर्स मौजूद रहा। यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर हादसा हुआ। खाई में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, बारह यात्रियों में से 3 की मौत, नौ का किया गया रेस्क्यू। खाई में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, कुरुक्षेत्र के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ है जिसमें से 9 लोगों को बचा लिया गया। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ। खाई में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, बारह यात्रियों में से 3 की मौत, 9 को बचा लिया गया। 12 में से 3 की मौत और 9 को बचा लिया गया। कुरुक्षेत्र के बताए जा रहे हैं ये सभी यात्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे ये सभी यात्री। 3 की मौत हो गई और 9 को बचा लिया गया। घटनास्थल पर फायर सर्विस समेत एसडीआरएफ फोर्स मौजूद रहा। खाई में गिरी एक अनियंत्रित बोलेरो, यमुनोत्री हाईवे पर हुआ यह हादसा। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ। खाई में गिरी एक अनियंत्रित बोलेरो जिसमें 3 की मौत हो गई और 9 को बचा लिया गया है। बारह यात्री में से 3 की मौत हो गई और 9 को बचा लिया गया। खाई में एक अनियंत्रित बोलेरो गिरी जिसमें 3 की मौत हो गई और 9 को बचाया गया। कुरुक्षेत्र के ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर ये सभी यात्री जा रहे थे। हादसे के दौरान 3 की मौत हो गई 12 में और 9 को बचा लिया गया।
घटनास्थल पर फायर सीआरएफ। यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ। संवाददाता अनिल रावत अपने साथ जुड़े हैं। क्या रेस्क्यू अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल शाम को जो है यमुनोत्री जो हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के लोग जो है, इसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाकी को जो है रेस्क्यू कर पुलिस की बात करें या फिर तमाम जो है स्थानीय लोगों ने भी और फायर अन्य जो है सभी लोगों ने जो है इन रेस्क्यू करके जो है अस्पताल पहुंचाया है, जो बड़कोट अस्पताल में उनका जो कल शाम को उन लोगों का जो है उपचार किया गया। जी 12 में से 3 को बचा लिया गया है। 9 की हालत कैसी है? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वहाँ पे? जी बिल्कुल, बता दें कि जो 9 लोग जो घायल हैं, इनमें जो है काफी लोग जो है चोटिल हुए हैं। खैर ये है कि जो हमने डॉक्टरों से जानने की कोशिश की, ये कहा कि जो है ये खतरे से बाहर हैं, बाकी स्थिति अभी उनकी ठीक है। धन्यवाद। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क के किनारे रुकर भट्टों का आनंद लिया। भट्टों का आनंद लेते समय सीएम धामी काफी खुश नजर आए। सीएम धामी ने भुट्टो का आनंद लिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भुट्टो का आनंद लिया। सड़क किनारे सीएम धामी ने भुट्टो का किस तरीके से आनंद लिया। रोड के किनारे खड़े होकर सीएम धामी ने भुट्टो का आनंद लिया और लोगों से बातचीत की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भुट्टो का आनंद लिया जा रहा है रोड के किनारे, और लोगों से भी बातचीत की। सीएम धामी ने भुट्टो का आनंद लिया रोड के किनारे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर 30 मई को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर 29 मई की रात से हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। स्नान की समाप्ति तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। स्नान से एक दिन पूर्व ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्नान में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कोरोना काल के बाद पिछले 2 साल से सीजन में सोमवती अमावस्या पर्व पर ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार नहीं आए, लेकिन अब भी पाबंदियां टूट चुकी हैं। स्कूलों की छुट्टी भी बढ़ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है और जैसा कि अपेक्षित है इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग अपना ट्रैफिक प्लान और जो पैदल यात्रियों का जो प्लान है वो हम तैयार कर रहे थे। इसमें जो भी हमारी थोड़ा बहुत बॉटल नेक्स हैं उनको दूर करने के लिए आज मैंने सारे अधिकारियों की यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इनमें जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उनको हम अगले 2-3 दिन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिन बहुत अधिक भीड़ होगी, तो आपके माध्यम से मैं ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अनावश्यक लोग उस दिन ना इधर उधर घूमें, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक का प्रेशर रहेगा। और अब खबर सितारगंज से है, जहां पर शहर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 अन्य विभागों के अफसरों के साथ छापेमारी की। टीम ने केंद्र में नशीली दवा, इंजेक्शन, सेक्स पावर की टैबलेट आदि आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, जिसके बाद केंद्र को सील कर दिया। जिसके बाद टीम ने 2 अन्य नशा मुक्ति केंद्रों में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुक्रवार तक टीम केंद्रों की जांच पूरी कर सकेगी। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर आज मेरे और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश और तहसीलदार साहब के साथ यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया। औचक और ये हमारे औषधि निरीक्षक भी हमारे साथ थे सुनील जी,
औचक निरीक्षण के दौरान यहाँ पर कोई भी इसका स्वामी नहीं पाया गया और ना ही कोई ऐसे इन्होंने अभिलेख हमें प्रदर्शित कर पाए जो कि पूर्णतः पूर्ण होते। निरीक्षण में पाया गया कि 3 मरीज यहाँ पर जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ भर्ती थे और जिनकी कोई शुद्ध और देख रेख करने वाला कोई नहीं था। और अब खबर बाजपुर से है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में घटना में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 लकड़ी के डंडे बरामद हुए। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि बाजपुर के मुंडिया चौराहे पर बुधवार को दबंग युवकों ने लाठी डंडों से केलाखेड़ा के ग्राम रामनगर निवासी विशाल कबोज को बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। को ये सूचना मिली कि बाजपुर में कुछ 5-6 व्यक्तिगण द्वारा युवा व्यक्तिगण द्वारा एक विशाल नाम की व्यक्ति को लाठी डंडों से प्रहार किया गया है और तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले गया है। तत्काल हमने सूचना पे ही फोर्स भेज दिया था हॉस्पिटल पे। पता चला कि वो उसकी देहांत हो चुका है, मौत हो चुका है। तो इस घटना को तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज के रूप में तरह देखना चाहिए और इसकी त्वरित अनावरण और गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हमने तहरीर का भी ना वेट करके तत्काल सारे फुटेजों को देखना, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से फुटेज देखना, कैमरास देखना शुरू कर दिया था। देर शाम तक तहरीर आई। तहरीर के आधार पर 254/2022 उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में अज्ञात कारणों से एक मिठाई कन्फेक्शनरी में बिल्डिंग में आग लग गई। वहीं अग्निशमन विभाग ने करीब आधा दर्जन दमकल गाड़ियों को लेकर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि खटीमा पीलीभीत रोड पर स्थित एक बिल्डिंग में आग लगी है, जिसमें 6 सिलेंडर फट गए। बाकी और भी गैस सिलेंडर है, जिनको बिल्डिंग तोड़कर निकाला जा रहा है। दुकान में लगभग जलकर सब खाक हो गया। 4 मंजिल बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी से तोड़कर आग बुझाने का कार्य जारी है। सितारगंज, ये खटीमा में क्वालिटी स्वीट हाउस पीलीभीत रोड पर आग लगी है। इसमें आग की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन खटीमा, फायर स्टेशन सितारगंज और सहायता फायर स्टेशन टनकपुर से गाड़ियां मंगाई गई हैं। इसमें करीब 5-6 सिलेंडर फट गए हैं। 20 सिलेंडर अंदर होना बताया गया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या सरकार की अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। सरकार बार बार कह रही है कि उन्हें इतनी भारी भीड़ का आदेश पहले से ही था, फिर भी सरकार की व्यवस्था नाकाफी। यात्रा शुरू होने से पहले तक यात्रियों की संख्या को लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित कर दिया। भीड़ का आलम यह है कि सरकार को यात्रा पंजीकरण बंद करना पड़ा, क्योंकि 31 मई तक के लिए यात्रियों को अपने पंजीकरण करा लिए हैं। बावजूद इसके ऋषिकेश में फर्जी तरीके से पैसे लेकर साइबर कैफे संचालक यात्रियों का पंजीकरण करा रहे हैं। 4 धाम यात्रियों की बदइंतजामी को लेकर होगी हमारी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोविड के कारण 2 साल स्थगित रही 4 धाम यात्रा इस साल रिकॉर्ड स्तर पर है। यात्रा का आज 24वां दिन है और अब तक 4 धामों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। 4 धाम में यात्रियों के रहने, खाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कम पड़ रही है। सरकार को शायद अंदाजा नहीं था कि श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर सैलाब बनकर आएगी। यात्रा के बीच सरकार ने पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया, साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित कर दिया गया। श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से व्यवस्था खराब हो रही है। यात्रा पर स्वास्थ्य सेवाएं भी वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं। अब तक यात्रा में 80 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनमें केदारनाथ में 40, बद्रीनाथ में 12, गंगोत्री में 6 और यमुनोत्री में 22 श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा सामने आया है। सरकार का कहना है कि जो श्रद्धालु पहले से बीमार हैं,
और वह डॉक्टर की सलाह के बिना यात्रा करने आ रहे हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो जाती है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ इस बार हमारी यात्रा के दौरान हमें देखने को मिल रही है, बहुत करने के बाद भी यात्री जो है पूरी तरह से मन बनाए हुए कि उनको यात्रा करनी है। तमाम बैरियर्स लगाने के बाद, तमाम उनके लिए रजिस्ट्रेशन और तमाम चीज़ों कहने के बाद यात्री उसके बावजूद धाम पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पार्किंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जहाँ भी है, बहुत ओवरलोड है और ट्रैफिक की स्थिति है कि जो बसेस चल रही हैं उसके साथ साथ लोग अपने वाहनों से भी आ रहे हैं, तो यानी कि यात्रा मार्ग पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट सीजन की तरफ है और जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव उस तरफ है। ये सारी बातों को देखते हुए जो फीडबैक मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये संख्या जिस प्रकार से अभी और बढ़ने की संभावना लगती है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चार धाम को भी व्यवस्थित करें और आने वाले टाइम पे इसके मद्देनजर और भी हमारे जो भी विषय हैं वो इसी आधार पे हम उसके लिए हम आगे बढ़े। श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना पंजीकरण को लेकर करना पड़ रहा है। जो यात्री बिना पंजीकरण कराए यात्रा में पहुंचे हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद भी साइबर कैफे संचालक पैसे लेकर पंजीकरण कर रहे हैं। पंजीकरण होने के बाद यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है, जहां पर कई श्रद्धालुओं के पंजीकरण को चेक नहीं किया जाता और यह श्रद्धालु रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस प्रशासन की टीम यात्रियों के पंजीकरण को चेक करने के बाद आगे जाने के श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाती है। लोग खड़े हैं भद्रकाली चेक पोस्ट पर, ये इसलिए क्योंकि जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है। जो भी श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहा है और यहाँ से चारधाम यात्रा करने के जा रहा है, उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। लेकिन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो यात्रा करने यहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं वो कौन सी डेट में यहाँ से निकल रहे हैं, क्या उस डेट का इनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये यहाँ पर कोई चेक नहीं कर रहा है। कुछ जो यात्री है यहाँ से निकल रहे हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या उनका रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार शर्मा है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आपका जो पंजीकरण हुआ है तो वो चेक हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर चेक नहीं हुआ, देखो जोड़ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं? हाँ। कितने लोग हैं यहाँ से? हम तो 41 से आज रवाना हो रहे हैं। आज रवाना। क्या क्या चेक किया यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन बनाया है और हमारी पूरी पैसेंजर लिस्ट पूरी एक गाइड के एक ही ग्रुप के चल रहे हैं, पूरी बस का एक ही ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर चेक नहीं हुआ? नहीं। देखिए यही स्थिति है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, अपने चरम पर है, धाम फुल हो चुके हैं, बावजूद उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 से 5 दिन जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर रुक करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हो रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि बीते रोज़ साइबर कैफ़े के द्वारा मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे थे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, लेकिन उन रजिस्ट्रेशन को जो डेट में हो रहा उस डेट का चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, लेकिन इस तरह की व्यवस्था भद्रकाली चेक पोस्ट पर नहीं दिखाई दी। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी महज 70 किलोमीटर के लगभग है, यानी मंदिर के बहुत करीब पहुंचने के बाद जिन यात्रियों के पास पंजीकरण होता है तो वह दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जिन यात्रियों के पास पंजीकरण संख्या नहीं होती उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। बोले थे 100 रुपया लेके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि वो सही है गलत हमको तो पता नहीं ना, अंदर भी हो रहा है सही गवर्नमेंट होना चाहिए होता है, हमको पता नहीं, बोल रहे कि 100 रुपये में हो जाएगा हमको। और वो तो हमको आप पूछने गए थे कि वो कौन आदमी कौन, हमको जाता पता नहीं, वो बोले थे इसलिए हम गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव चंद्र साहू है। कहाँ से आए? उड़ीसा से आए। सर आप बताइए क्या हुआ? हाँ, हम लोग यहाँ आए थे घूमने के लिए, चारधाम जाने के लिए आए थे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हुए थे, बाहर चाय पीने के लिए गए थे, बाहर से पूछताछ कर रहे थे। एक बंदे ने बताया कि बाजू में हो जाता है ऑनलाइन, 100-150 रुपया लेता है एक आदमी का। हम 5 जने हैं, बस पूछने आए थे, तो वहाँ पे पता लगा कि वो फर्जी हो रहा है। यहाँ में गवर्नमेंट का फ्री हो रहा है, वहाँ पे फर्जी हो रहा है। चेकिंग जो है अभी हम लोग नीचे ही करेंगे। कुछ हद तक लोगों ने ये कहा था कि हम लोगों की वहाँ पर ऊपर बुकिंग है या हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग है, हम लोगों को अनुमन्य कर लिया जाए, उसके चलते कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन ये भी चीज़ निदर्शन में आ रही है कि जब यात्री चल रहे हैं तो यात्री रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं बद्रीनाथ का, लेकिन वो लग रहे हैं केदारनाथ की कतार में।
कभी जो है यात्री राफ्टिंग जाएंगे करके कह रहे हैं और ब्यासी वगैरह में रुकने की बजाय वो जो है आगे की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हम लोगों को भी सूचना प्राप्त हो रही है उस तरीके से हम लोग हमारा चेकिंग जो है उसको और गहनता से कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में उसको बहुत कम लोग ऐसी संभावना बनी रहेगी कि इस तरीके का कुछ अन्यथा मार्ग निकालते हुए यात्री धाम पर पहुंच जाएगा। और ये ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि यात्री इतनी मेहनत करके जो है अपने पड़ाव तक लगभग पहुंच जाता है और तब उसको जो है वो दर्शन से वंचित होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति न आ जाए इसलिए जो है प्रशासन को भी ख्याल करने की आवश्यकता है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को लेकर विपक्ष लंबे समय से सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूरे मुद्दे को चुनाव से जोड़ रहा है और कह रहा है कि सरकार का सारा फोकस उपचुनाव पर है, ना कि चार धाम यात्रा पर। मुझे लगता है कि सरकार अपनी नाकामयाबियों को, अपनी कुव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए हर बार भीड़ का सहारा लेती है। चाहे वो वैक्सीनेशन के ड्यूरेशन की बात हो, जब कांग्रेस सवाल उठाती थी तो सरकार हमेशा ये कहती थी कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए वैक्सीनेशन में दिक्कत हो रही है। और अब ये चार धाम यात्रा, देखिए चार धाम यात्रा का श्रेय लेना या चार धाम यात्रा में भीड़ का श्रेय लेना ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता, क्योंकि चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा से आदिकाल से चलती आ रही हो, ये चलती रहेगी। अब आप क्योंकि हारे हुए मुख्यमंत्री को कहाँ से चुनाव लड़ाना है इसमें बिजी रहे, फिर जब पता चल गया कहाँ से चुनाव लड़ाना है, पूरी सरकार हो या संगठन हो सब चंपावत बैठे हैं। आपको श्रद्धालुओं की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। उत्तराखंड का मान, स्वाभिमान और सम्मान है चार धाम यात्रा, क्योंकि पूरे विश्व में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है चार धाम यात्रा, लेकिन सरकार ने उत्तराखंड की जो साख है उसको गिराने का कार्य किया। यात्रा में आने वाली भारी भीड़ को लेकर सरकार का कोई भी रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार इजाफा होने वाला है। सरकार को जरूरत है कि वह जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। के न्यूज इंडिया के लिए ऋषिकेश से बसंत कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट का मात्र 1 माह के कार्यकाल के बाद ही स्थानांतरण होने से नगर पालिका के तमाम सभासदों में जहां शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश में है, तो वहीं क्षेत्र के लोग भी डोईवाला के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप शासन प्रशासन पर लगा रहे हैं। डोईवाला नगर पालिका में 10 माह के भीतर विचार अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण होने से लोगों में बेहद गुस्सा है और नगर पालिका के तमाम सभासद भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। नगर पालिका के वार्ड गौरव मल्होत्रा ने कहा कि शासन और प्रशासन को नगर पालिका में एक स्थायी अधिशासी अधिकारी देना चाहिए ताकि नगर के विकास को गति मिल सके और लोगों के काम भी प्रभावित ना हो। शासन स्तर पे जो कार्य चल रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कभी ट्रांसफर किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्थितियां 5 महीने में हमने देखा है 2 या 3-4 जो ट्रांसफर हो गई हो कि इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। लेकिन अब माननीय मंत्री जी का नया ये विभाग है अपना, मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने डोईवाला, क्योंकि वो डोईवाला के स्थानीय निवासी रहे हैं, डोईवाला के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा विकास के मामले में सोचा होगा, इसीलिए कोई नया अधिकारी आ रहा है और उनका हम स्वागत भी करेंगे। ये जरूरी है क्योंकि मानसून भी आ रहा है आगे। देखिए ईओ तो नगर पालिका के लिए एक अधिशासी अधिकारी के बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वित्तीय पावर हर चीज के लिए ईओ जरूरी है, तो जो भी अधिकारी आएगा ये शासन का अपना सिस्टम है। लेकिन मैं आगे गुजारिश करूंगा इस माननीय मंत्री जी से कि इनका जो ये नए युवा आपने हमें दिए हैं, इनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण रूप से बढ़िया चलना चाहिए और थोड़ा लंबा कार्यकाल हो। ऐसा ना हो कि 2-4 महीने में इनका भी ट्रांसफर हो। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां हरिद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रायसी में नवनिर्मित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का भी निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से कुछ डॉक्टरों की कमी थी जिसे पूरा करने का प्रयास किया गया। हाल ही में ही लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 डॉक्टर दिए गए, जिनमें से एक महिला चिकित्सक है। जब उनसे पूछा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य कर्मियों को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो स्वास्थ्य केंद्र में कोई खास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने की भरसक प्रयास किए जाएंगे। मरीजों की किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
सभी प्रकार की सुविधाएं हर हाल में मरीजों को दी जाएंगी। करीब यहाँ का कार्यकाल अभी 6 महीने होने जा रहा है। इस 6 महीने में तीसरी बार मैं यहाँ आपके लक्सर ब्लॉक का विजिट किया हूँ और दिनों दिन जो भी हमारी तीसरा विजिट में हमें पहले से इम्प्रूवमेंट यहाँ मिला है। आपके यहाँ अभी 2 डॉक्टर्स हमें भेज दिए गए हैं, एक महिला डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सुषमा गुप्ता एंड एक मेल के रूप में डॉक्टर अनमोल को भेज दिए गए हैं, जिसकी कमी हमें बताया जा रहा था। बार बार यहाँ से जो MYC का आ रहा था लेटर कि हमें डॉक्टर दे दिया गया है और मेरे ख्याल से अब आने के बाद से और सुचारू रूप से और अच्छे तरह से चलेगा। और जो मैं अभी यहाँ का देख रहा था कि कितनी डिलीवरी हुई हैं, डिलीवरी भी यहाँ अच्छे खासे हो गए हैं, करीब अब तक के 56 हो चुके हैं डिलीवरी। तो लक्सर ब्लॉक जो है अभी सही चल रहा है हमारे हिसाब से। जो अगर यहाँ का मापदंड देखा जाए और जितने हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखे हैं उस हिसाब से लक्सर का सही चल रहा है। साइबर कैफे की शुरू हुई खुली लूट, रजिस्ट्रेशन में बंद होने के बाद श्रद्धालुओं को साइबर कैफे द्वारा किया जा रहा है गुमराह। 100 से 200 लेकर किया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं श्रद्धालु को ऋषिकेश में ही पंजीकरण कराना अनिवार्य। चारों धाम श्रद्धालुओं से फुल हो चुके हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग के द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। 9 दिन 10 दिन बाद का रजिस्ट्रेशन। देखो इसका हल जो अगर हम 500-600 किलोमीटर दूर सुनिए आप अपनी जगह ठीक है 2600 किलोमीटर खड़े आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए खबर उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही।